हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हमें कुछ कंपाउंड्स के मास रेशो निकालने हैं। क्योंकि कल कुछ क्वेश्चंस हुए थे, कुछ बच्चों का डाउट है कि वे क्वेश्चंस कुछ समझ में नहीं आए थे। तो ज़रा उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपके सामने जो ले रहा हूँ एग्जाम्पल, वो आपका इस तरीके से होगा कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें जो हाइड्रोजन है और जो सल्फ़र है, इसका एटॉमिक मास का रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और सल्फ़र के एटॉमिक मासेस क्या क्या हैं। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो आपका 1 होता है, और जो आपका सल्फ़र का होता है वो आपका होता है 32। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो हम इसे लेंगे 2 × H रेशो। सल्फ़र का एक ही एटम है तो 1 × S। अब हमें लिखना जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और सल्फ़र का एटॉमिक मास लिखना है। तो 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, रेशो 1 × सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है। तो 2 × 1 = 2, रेशो 32। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दीजिए, तो 1:16। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फ़र के एटॉमिक मासेस का जो रेशो होगा वो आपका 1:16 होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा कि NaHCO3 इसमें आपका Na है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसमें आपके 4 एटम्स हैं। अब इन चारों का रेशो निकालना है। तो जो आपका सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास आपका होता है 23, हाइड्रोजन का होता है आपका 1, कार्बन का आपका होता है 12 और ऑक्सीजन का आपका होता है 16। ये आप सबको याद होंगे, पता भी होगा इसके बारे में। अब हमें निकालना है इसका मास का रेशो। तो वो निकालने का तरीका क्या होगा, 1 × Na, क्योंकि Na का 1 है, रेशो 1 × H रेशो 1 × C रेशो। अब ऑक्सीजन के 3 हैं तो 3 × O। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, तो 1 × 23 रेशो। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 × 1 रेशो। कार्बन का 12 है तो 1 × 12 रेशो। ऑक्सीजन का 16 है तो 3 × 16। 23 × 23 रेशो 1 × 1, 12 × 12 और 16 × 3 = 48। अब इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है जो इन सबको काटता हो, तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो 23:1:12:48 इसका आंसर है। इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। वो क्वेश्चन आपका है ग्लूकोज का। ग्लूकोज C6H12O6। कार्बन का जो होता है वो आपका एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम वही कंसेप्ट लगेगा इसमें कि कार्बन के 6 एटम्स हैं तो 6 × C रेशो। हाइड्रोजन के 12 हैं तो 12 × H रेशो। ऑक्सीजन के 6 हैं तो 6 × O। कार्बन का 12 है तो 6 × 12 रेशो। 12 × हाइड्रोजन का 1 होता है 1 रेशो। 6 × ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16। अब 2 से ये सारे कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, क्योंकि 6 से ये भी कटता है पूरा पूरा, 6 से ये भी कटता है और 6 से ये भी कटता है। तो 6 से काट लीजिए, तो 6 से 1 टाइम गया, तो 12 रेशो 2 रेशो 16। अब ये 2 से भी कट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6:1:8। तो इसका जो रेशो होगा आपका वो होगा 6:1:8। अब किसी बच्चे को शायद कोई डाउट ना हो, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप निश्चिंत होकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपको अब मास रेशो गिवन होगा। आपको अब मास रेशो गिवन होगा और आपको निकालने हैं कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स होंगे।
दोबारा सुन लीजिए। अब आपको मास रेशो गिवन होगा और आपको निकालना होगा कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स किस किस के होंगे। जैसे कि आपको उसने कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास रेशो है वो दिया हुआ है आपको 14:3। आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 14:3। अब आपको इसमें निकालना है कि इस कंपाउंड के अंदर जो ये कंपाउंड होगा, कंपाउंड का नाम नहीं दिया गया आपको, बस निकालना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स नाइट्रोजन के होंगे और कितने एटम्स आपके हाइड्रोजन के होंगे। तो इसको करने के लिए आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एटम का नाम। यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे इसका मास, कितना मास है आपका, मास रेशो लिखना है आपको। यहाँ पे मास रेशो यहाँ पे कितना है 14 और यहाँ पे आपका दिया गया है 3। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसका एक्चुअल एटॉमिक मास कितना होता है। तो नाइट्रोजन का जो एक्चुअल होता है वो आपका होता है 14 और जो आपका हाइड्रोजन है उसका होता है एटॉमिक मास 1। इसको आप मान लेंगे x, इसको आप मान लेंगे y। अब यहाँ पे आपको जो निकालना है वो निकालना है x/y का रेशो। तो इस वाले के लिए क्या होगा 14:14 और 3:1। तो 14 से 14 कितने 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 टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया। तो 3 गया 1 से 3 टाइम्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम होगा और हाइड्रोजन के 3 एटम होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 हैं। तो ये जो कंपाउंड होगा उसका नाम होगा अमोनिया, NH3। इसको बोलते हैं अमोनिया, AMMONIA। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।